बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के हिस्सा-ए नसर से और पाकिस्तान बन गया जो सबक है अज़ीज़ तलबा उसका बकिया हिस्सा। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। माशाअल्लाह आप बड़े हकदार बनकर आ गए, न खिलाने के न पिलाने के। कौन सा दुख था जो यहाँ आकर नहीं झीला, कौन सा दुख है जो यहाँ आकर हमें नहीं मिला और हमने उसको बर्दाश्त नहीं किया। मेरे शौहर को भी आप ही ने छीन लिया, आप ही ने उन्हें मार डाला। मेरी लड़की को यतीम कर दिया, यतीम बेपेदर मत जिसका बाप जो है वो इंतकाल कर जाए। और अब हक जिता रहे हैं, मारे गुस्से के अम्मा की आवाज़ कांप रही थी। करीमन बुआ मेरा खाना बैठक में भिजवा दो। बड़े चचा सर झुकाकर बैठक में चले गए। बैठक मतलब ड्राइंग रूम या नशिस्तगा। क्या आप चलने से पहले बड़े चचा को यही बदला देना चाहती हैं? बड़े चचा ने किसी को तबाह नहीं किया, बड़े चचा ने किसी को दावत नहीं दी थी कि आओ और मेरा साथ दो। आप आज अच्छी तरह सुन लें कि मुझे बड़े चचा से इतनी ही मोहब्बत है जितनी अब्बा से थी। ये आलिया की जो है वो गुफ्तगू हो रही है जी तलबा। आलिया ने खाना छोड़ दिया और हाथ धोकर बैठक में चली गई। अम्मा क्या कहती रह गई उसने जरा भी न सुना। क्या तुम सचमुच जा रही हो बेटी? बड़े चचा जो है वो आलिया से सवाल करते हैं कि बेटी आप वाकई ही जा रहे हैं? हाँ बड़े चचा, आलिया जवाब देती है। हाँ बड़े चचा। अम्मा जो तैयार हैं, उसने बेबसी से जवाब दिया। ये अंग्रेज जाते जाते भी चाल चल गया, लोगों को घर से बेघर कर गया। फिर भी तुम मत जाओ बेटी, अपनी माँ को समझाओ, अब तुम्हारे सुख का ज़माना आ गया है। इसी अलावा बड़े चचा जो हैं वो आलिया को कहते हैं कि आप अपनी जो है वो वालदा को भी समझाएं, अपनी अम्मा को भी समझाएं कि और यहाँ से आप ना जाएं, क्योंकि अब हमारे जो है वो सुख का ज़माना जो है वो शुरू हो गया है। बड़े चचा मैं तो अम्मा का वाहिद सहारा हूँ, मैं उन्हें किस तरह छोड़ दूँ? वो ज़रूर जाएंगी, मगर आपको नहीं मालूम कि ये घर छोड़कर मैं किस तरह तड़पूंगी। आलिया जो है कहती है कि हम जाएंगे तो ज़रूर अम्मा जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगी, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि ये घर छोड़कर जो है वो मैं किस कदर जो है वो बेचैन या बेकरार होंगी, तड़पूंगी। आप तो वो दोनों हाथों में मुंह छुपाकर सिसकने लगी, मतलब कि वो दोनों हाथों में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। छोटी दुल्हन को मुझसे सख्त नफरत है। बड़े चाचा कहते हैं कि छोटी दुल्हन को मुझसे सख्त नफरत है। ठीक है, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी ना किया, मगर अब वक्त आया था कि इस घर में पहली सी शादमानी लौट आती, इस घर में पहली सी खुशी जो है वो वापस आ जाती। मुझे बड़ी अच्छी मुलाजमत दी जा रही है, फिर दुकानों को चलाने के लिए 10-15 हज़ार की इमदाद भी मिलने की तवक्को है। दुकानों को चलाने की, अब दुकानें थी अब नहीं, उनको चलाने के लिए जो है उन्हें जो है वो हुकूमत वक्त से जो है कुछ इमदाद मिलने की भी उम्मीद थी। मैं छोटी दुल्हन की सब शिकायतें रफ़ा कर दूंगा, उनकी सब जो शिकायतें हैं वो ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने आलिया को प्यार से थपका। क्या घर में तेल खत्म हो गया है? लालटेन की रोशनी मध्यम होती जा रही है, यानी मांद बढ़ती जा रही है। अब इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में बिजली का कनेक्शन बहाल करा लूँगा। उनका जो बिजली का कनेक्शन है वो भी जो है वो माली सूरत हाल की वजह से जो वो कट गया है, तो वो कहते हैं कि अब जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे, तो बिजली का कटा हुआ जो कनेक्शन है उसको जो है बहाल करा लिया जाएगा, उसको वापस ले लिया जाएगा। और अब तुम एमए में दाखिला क्यों ना ले लो? आलिया से कहते हैं बड़े चचा कि तुम भी अब एमए में दाखिला ले लो और एमए कर लो। मेरा ख्याल है कि तुमको अगले साल ज़रूर दाखिल करा दूं। आलिया का कलेजा कट रहा था, आंसू पूंछकर वो खामोश बैठी रही। जी ही जी में घुट रही थी, मतलब परेशान हो रही थी, मगर एक लफ्ज़ भी ना बोल सकी। खुदा आपको सुख दे बड़े चचा, खुदा आपके सारे सुहाने यानी खूबसूरत जो ख्वाब हैं पूरे करे। वो दिल ही दिल में दुआ दे रही थी। वो बड़े चचा से किस तरह कहती कि वो तो यहाँ से खुद भाग जाना चाहती है। वो बड़े चचा को जो है दुआएं जो है वो देती है, दिल ही दिल में आलिया जो है वो बड़े चचा को दुआएं देती है, लेकिन वो खुद जो है वो वहाँ रहना नहीं चाहती थी।
वो तो यहाँ से खुद भाग जाना चाहती है। असरार मियाँ बैठक में दाखिल होने के लिए पट खोल रहे थे, यानी उसके किवाड़ जो है वो खोल रहे थे। आलिया उठकर सहन में आ गई। अम्मा और बड़ी चची जाने क्या बातें कर रही थी। जमील भैया अब तक कुर्सी पर बैठे उंगलियां मरोड़ रहे थे। वो एक लम्हे तक आंगन में यानी सहन में खड़ी रही और फिर ऊपर चली गई। शबनम से भीगी हुई रात बड़ी रोशन हो रही थी। चांद जैसे वस्त आसमान पर चमक रहा था, वस्त यानी दरमियान में, और रोज की तरह आज भी करीब की किसी छत पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड बज रहे थे। करीब की किसी छत पर जो है गीत चलाने का जो आला है, रिकॉर्ड जो है, जो पुराने वक्त में जो है वो जिसको हाथ से जो है वो चाबी वगैरह दिया करते थे, तो उस तरह का कोई ग्रामोफोन कोई जो है वो गीत जो है वो चला हुआ था। गीत जो है वो गाया जा रहा था। और गीत क्या था अजी तलाबा? तेरी गठड़ी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये गीत लगा हुआ था। और गठड़ी का मानिए अजी तलाबा पोटली। वो आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगी। कैसी अजीब सी हालत हो रही थी, जैसे सोचने समझने की सारी सलाहियत, सारी जो काबिलियत है किसी ने छीन ली हो। क्या ये मैं हूं? अपने आप से वो सवाल करती। क्या ये मैं हूं? उसने अपने आप से पूछा और फिर अपनी आवाज सुनकर हैरान रह गई। हद है दीवानगी की, वो किससे पूछ रही थी? टहलते टहलते यानी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो एक बार मुड़ी तो जमील भैया बुत की तरह बेहिस्सो हरकत खड़े थे, यानी बेजान। ऐसा लगता है जैसे उनमें जान ही नहीं है, बेहिस्सो हरकत खड़े थे वो। और तेजी से टहलने लगी। अब ये क्या कहने आए हैं? उन्होंने अपना वादा बुला दिया। क्या सचमुच तुम जाने का फैसला कर लिया है? जमील उससे पूछता है, क्या सचमुच तुमने जाने का फैसला कर लिया है? उन्होंने धीरे से पूछा। जमील भैया ने आहिस्ता से जो है आलिया से पूछा कि क्या वाकई ही आपने जाने का फैसला कर लिया है? हाँ, उसने टहलते हुए जवाब दिया। तुम यहाँ से जाकर गलती करोगी। जमील कहता है कि तुम यहाँ से जाओगी तो आप गलती करेंगी। तुमने एक बार कहा था ना कि दूर रहकर यादें बहुत अजियतनाक होती हैं, दूर रहकर यादें जो हैं वो ज़्यादा तकलीफ दे हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कि तुम वहाँ खुश ना रहोगी। जमील कहता है कि आप ना जाएं। अगर आप जाएंगी तो मेरा ख्याल है कि आप वहाँ पर फिर खुश नहीं रहेंगी। मैं हर जगह खुश रहूंगी। आलिया आगे से कहती, मैं हर जगह खुश रहूंगी, मगर आपने तो वादा किया था कि आप मुझसे कभी कुछ ना कहेंगे। मैं क्या कह रहा हूं? कुछ नहीं, तुम मेरी मकरूज हो। जमील कहता है आलिया से कि तुम मेरी मकरूज हो, याद रखना कि तुमको ये कर्ज चुकाना होगा। वो जाने के लिए मुड़े। तुम वहां खुश रहोगी ना? उन्होंने रुक कर पूछा। वो चुप रही। जमील भैया थोड़ी देर खड़े रहे और फिर चले गए। और उसने महसूस किया कि इस वक्त वो सब कुछ खो बैठी है। उसने महसूस किया कि उस वक्त वो सब कुछ खो बैठी है। बड़ी देर तक यूं ही टहलने के बाद जब वो थक गई तो छिमी को खत लिखने बैठ गई। छिमी जो है अजीत अलावा ये भी इस नावल का एक किरदार है। तो वो छिमी को खत लिखने के लिए बैठ जाती है। उसे यहाँ से जाने की इत्तिला देनी थी। छिमी को खत वो इसलिए उसने लिखना था आलिया ने कि वो यहाँ से जो है पाकिस्तान अब जो है वो जा रही है अपनी वालदा के साथ। और ख़त में छिमी को ये इतला जो है, ये खबर जो है अब वो पहुँचानी थी। अजीज अलावा ये था हमारा आज का सबक और पाकिस्तान बन गया का बकिया हिस्सा। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।